तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बची 17 में से 11 सीटों पर कांग्रेस की सीईसी ने मोहर लगा दी है। रामनगर सीट से हरीश रावत, लैंसडौन से अनुकृति गोसाई रावत के नाम तय किए गए हैं। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, डोईवाला से मोहित उनियाल, ज्वालापुर से बरखा रानी, झबरेड़ा से वीरेंद्र कुमार जाति, खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं लैंसडौन के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई रावत, लालकुआं से संध्या दलकोटी, कालाडूंगी से महेंद्रपाल सिंह और पार्टी के दिग्गज नेता हरीश रावत रामनगर सीट से मैदान में होंगे। वहीं सल्ट, चौबट्टा खाल, टिहरी और हरिद्वार ग्रामीण जैसी सीटों को पेंडिंग रखा गया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से जारी पहली लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी जिसमें 53 नामों का उल्लेख यहां पर किया गया है, प्रत्याशियों को जगह दी गई है। अब कांग्रेस लगातार मंथन में जुटी हुई है कि बाकी की जो सीटें हैं उन पर किस प्रत्याशी को उतारना है। और अभी अगर बात की जाए, जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें ज़्यादातर नाम ऐसे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में होंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ठीक उलट। जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सेफ मोड में खेलती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने पुराने चेहरों को ज़्यादा तवज्जो दी है, वहीं कांग्रेस ने नए चेहरों पर इस बार दाव खेला है। कैसे, क्या कुछ समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया है वो वाकई में काफी वाजिब है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है और 24 ऐसे प्रत्याशी अब तक चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारे हैं जो पहली बार चुनाव में आ रहे हैं। दूसरी लिस्ट में जो 11 लोगों के नाम रखे गए हैं उसमें 6 महिलाओं, टोटल महिलाएं 6 हैं, क्योंकि 3 महिलाएं इस दूसरी लिस्ट में रखी गई हैं और पहले जो 53 नाम रखे गए थे उसमें भी 3 महिलाएं थी। तो इस बार अभी तक कांग्रेस ने 6 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ टोटल अगर हम देखें तो दोनों लिस्ट में 24 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से कौन सी रणनीति अपनाई गई है। लेकिन जहां तक सवाल सेफ मोड का है तो मान सकते हैं, क्योंकि पहली बार अगर कोई चुनाव लड़ रहा है उसकी अपने क्षेत्र में कितनी पकड़ है, कितने लोग उसको जानते हैं। और खास तौर पर कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी को एक तरह से गिफ्ट दे दिया गया है। जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जो उत्तराखंड के लोग जानते हैं, तो अजय से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर जारी किए। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो सेफ मोड की हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन उम्मीदवारों पर दाव खेला है जो पहले भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नए चेहरों को यहाँ पर तवज्जो दी गई है और चुनाव बेहद नज़दीक हैं। प्रचार प्रसार पर भी यहाँ पर पूरी तरह से रोक लगाई गई हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर इन नए उम्मीदवारों को हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो बीजेपी की ओर से जब 59 सदस्यों की लिस्ट जारी की गई थी, तो जो जानकार हैं वो ये बता रहे थे कि 7 ऐसी सीटें हैं जो सीधे सीधे बीजेपी ने कांग्रेस की झोली में डाल दी है। उसी तरह से जो कल लिस्ट जारी की गई थी उसको लेकर के भी जानकार ये बता रहे हैं कि 11 में से 9 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की को कांग्रेस ने रिटर्न गिफ्ट की है। यानी कि 9 सीट ये है और 7 सीट उधर से बीजेपी की ओर से है। कुल मिलाकर के ये जो दोनों पार्टियों की ओर से रणनीति अपनाई गई है कि आखिर कौन से मोड में खेल रहे हैं ये लोग। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को सेफ मोड में रहना है, बीजेपी को सेफ मोड में रहना है, तो जो जानकार हैं ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने 7 सीटें कांग्रेस को पहले ही गिफ्ट कर दी हैं और कांग्रेस की ओर से 9 सीटें रिटर्न गिफ्ट कर दी गई है बीजेपी को। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत अजीब सा वातावरण भी बन चुका है। लेकिन जहां तक पहली बार चुनाव लड़ने की बात है तो 24 ऐसे प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से जो अब पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं ये दावा किया जा रहा है कि वो जीतने की स्थिति में है और इसीलिए उनको मौका दिया गया है। उन्होंने लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम किया है, लेकिन जहां तक बगावत की स्थिति है उससे भी दोनों दलों को दो चार होना पड़ेगा। कांग्रेस में इस समय स्थिति काफी दुविधाजनक बनी हुई है। कांग्रेस के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में जो बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में लोग आ रहे हैं,
वो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि बीजेपी में भी इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस में स्थिति काफी भयंकर देखने को आगे 1-2 दिनों में मिल सकती है, क्योंकि अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काफी प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.